सत श्री अकाल बेटा जी। अज असी डिस्कस करांगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नवा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अज यूनिट एंड मेजरमेंट असी लगभग कवर कर चुके हैं। थोड़ी जी चीज़ां हैं जिहड़ियां असी नैक्सट रिवीजन कंप्लीट कर लैणियां हैं। हुण स्ट्रेट लाइन तुहानूं पता ही है कि हुंदी है। कोई पहली बारी तो सुनिया नहीं वर्ड। इत्थे एक स्ट्रेट लाइन लै लईए। इत्थे एक स्ट्रेट लाइन इदां, यानी कि जो भी मोशन किसी चीज़ का हो रहा है वो इस लाइन उत्ते होए, स्ट्रेट लाइन उत्ते होए। एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ की है इत्थे, ये स्ट्रेट लाइन है। यानी कि इस चैप्टर च जिहड़ा भी मोशन होएगा, उन मोशन सानू पता की है, मूवमेंट है, कोई चीज़ मूव कर रही है, वो असी मनना है स्ट्रेट लाइन, है ना। हुण क्वेश्चन हो सकता सर इदां दा मोशन कदों करांगे, है ना, गोल गोल घूमन वाला, वो अगे आएगा। हाले असी पहले नवीं चीज़ कर रहे हैं तो असी सिर्फ ध्यान दे रहे हैं कि सर सिंपल मोशन तो पहले समझ लीए चंगी तरह। जो गड्डी सीधी जा रही है तो पिछे आ रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन च अगे जा रही है, पर जोड़ा भी मोशन हो रहा है वो सिंपल एक लाइन च हो रहा है, तो असी मोशन समझते हैं। ये जोड़ा मोशन वर्ड है ये बड़ा इंटरस्टिंग वर्ड है। ये भी असी डिस्कस करना है। मोशन नू डिफाइन किद्दां करिए, असी किद्दां कहिए कोई चीज़ मोशन कर रही है या मूवमेंट कर रही है, इनू डिफाइन करांगे इस वीडियो च। अगे जान तो पहला इत्थे स्ट्रेट लाइन च कोई चीज़ पावां जिहड़ी मूवमेंट करती होए, उस तो पहले असी दो चीज़ां समझ लैणियां हन जिहड़ी इनपुट हो सकती है इन्हां दोनों चीज़ों की। मोशन इन स्ट्रेट लाइन च याद रखना है, यानी कि नोट कर रहा हाँ। जो भी कोई चीज़ होएगी, ऑब्जेक्ट होएगा जोड़ा मूव कर रहा है, टेक ऑब्जेक्ट्स एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कोई बस मूव कर रही है तो ज़रूरी नहीं है उत्थे बस बना देनी, है ना। कोई चींटी यूज मूव कर रही है तो ये नहीं कि उत्थे कीड़ी का डायग्राम बनाइए। असी उस चक्कर च नहीं पैना, असी उन्होंने पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ लेना है। जिद्दां मैंने दसना होवे कि बस इत्थों इत्थे तक गई तो मैं एक पॉइंट नाल दस देना ये हो गई बस, इत्थे तक पहुँच गई, है ना। इदां दसता दिखाने वास्ते इत्थे बस ड्रॉ नहीं करनी शुरू कर देनी है। इनू लिख देना, मान लो ये बस है, ठीक है ना। बस है कि ये देखो इत्थे ध्यान नाल एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इनू दस्या होया है, ठीक है। ये असी कदों करते हैं जदों भी जिहड़ा डिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा होए, है ना, बस के कंपैरिजन नाल। जिवें सानू कोई पूछे जलंधर कितना दूर है, ठीक है, तो असी 80 किलोमीटर कहता, है ना। हुण वो पूछे जी नहीं नहीं मैं बस से जाना हूँ 10, वो कहना 80 किलोमीटर ही। बस के साइज़ नाल की फर्क पै जाएगा, बस का डिस्टेंस, बस का जोड़ा साइज़ है तो जोड़ा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर करिए तो उन्होंने इग्नोर कर देंगे, उन्होंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। पहला नोट हो गया क्लीयर। तो ये दिमाग च रखनी है चीज़ कि असी ये साड़ी सुविधा वास्ते है, ठीक है ना। जिदा असी अगे जो ऑब्जर्व करांगे तो सानू आसानी होए, आसानी नाल समझ सकीए चीज़ों नूं। दूजी चीज़ कॉज नहीं पूछना, कॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर से सिर्फ, है ना। हुण आ सकता है दिमाग च क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल मैं बोला कि सर इत्थों एक बंदा चल रहा है, इत्थे पहुँच रहा है ना, फिर वापस आ रहा है। हुण पूछन लग जी सर वापस क्यों आया, है ना। कॉज पूछन लग पे, कॉज ऑफ मोशन की गल नहीं करनी, ठीक है ना, कि क्यों हो रहा है सर, है ना। हुण मैं कहां जी गड्डी जिहड़ी है वो 150 किलोमीटर पर आवर च चल रही है, बोले सर इन्नी स्पीड च क्यों चल रही है। ये जिहड़ी है असी डिस्कशन जिहड़ी है कॉज ऑफ मोशन की असी नहीं करनी। फोकस करना है, ऑब्जर्व करिए, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए कि असी कोई भी मोशन देखिए तो उन्होंने एनालाइज कर पाइए। वो असी पर जिहड़ी अख है वो इस वीडियो च बनानी है या इस चैप्टर च असी बनानी है, ठीक है। ये दो नोट हो गए तो हुण अगे चल सकते हैं तो मोशन नूं थोड़ा चंगी तरह हुण डिस्कस भी कर सकांगे। हुण देखो इत्थे मैं इस स्ट्रेट लाइन च जे मैं बनाना होंदा जी, मान लो एक चींटी है या बस है या कार है, कुछ भी दसना होंदा। हुण मैं सिंपल दसना सर इत्थे सीगा कोई ऑब्जेक्ट की मनना है, मान लो कार है, इत्थे इनू एरो लगा के बनाता जी कार, है ना जी। पॉइंट ऑब्जेक्ट साडा हो गया, है ना। ये बाकी मिटा लीए, यहो जे मोशन हाले डिस्कस नहीं करने, स्ट्रेट लाइन ते मोशन असी डिस्कस करने हैं, है ना। हुण इत्थे क्वेश्चन बनना है कि बेटा जदों कार इस पॉइंट तो इस पॉइंट आई, है ना, जो लैफ्ट साइड पॉइंट है राइट साइड पॉइंट आई, तुसी किद्दां कह सकते हो कि मोशन होया, है ना। सर की गल्लां करते हो, असी मूव होंदे देखी, है ना। मना वो ठीक है, बट दसेगा किद्दां, लिखेगा किद्दां कि की चीज़ चेंज हो गई, की चीज़ चेंज होती पई है, किहड़ी क्वालिटी चेंज होती पई है। तो असी ऑब्जर्व करिए तो पहले ही दिमाग च आ जाता सर एक चीज़ तो जी चेंज होती पई है, चेंज इन पोजीशन, है ना भाई।
ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਟਾਈਮ 0 ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਰੈਸਟ, ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं नॉट मूविंग, कुछ भी कह सकते हैं। और ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं नॉट इन मोशन, ठीक है ना। तो इस तरह ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ, ਵਿਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਜੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੱਭੋਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੜਬੜ। ਸਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਰੈਫਰੈਂਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ। ਸਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਜਾਣਾ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਫੜੀ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, where you are observing, ठीक है ना। ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ एग्जाम्पल ਨਾਲ। यानी कि सर एक काम करता है, सीधी लाइन से जा रही है, स्ट्रेट लाइन से जा रही है, हाँ जी स्ट्रेट लाइन से जा रही है। सर एक काम करो, एक आप सीधी लाइन बना लो सर, है ना। वैसे ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਲਾइन है, कोइंसाइड कर जाएगी ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। ਇੱਥੇ एक स्ट्रेट लाइन बना दो सर, है ना। ये क्या है लाइन, ठीक है। ये लाइन जो है, ये लाइन है सर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। ये कितना आएगा, मेरा, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ
एक्स एक्सिस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होया, कुछ लाइना हुई जिहदे कारण रेफरेंस ले सकीए। असी क्लास च कि लिया सी ग्रीन बोर्ड है ना, वो रेफरेंस ले लिया सी एक सीधी लाइन ग्रीन बोर्ड की, मान लो उत्थों देखना कितनी दूर है, तीजी सीट कित्थे है। उदा ही जिद्दां असी छोटी क्लासां च एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मनते हैं, इत्थे सीधी लाइन च ही मोशन हो रहा, तो इक्को एक्सिस नाल काम चल जाना है। असी एक लाइन बना ली, सर मान लो इस एक्सिस का 0 ये है, ये 0.5 है ना। हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं क्लास तो इत्थे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, मान लो 2.5 है, इत्थे पहुंच गए हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2.5 है ना। स्केल च एक्स एक्सिस च कुछ कुछ मार्किंग कर सकते सी। हुण मैं अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब नाल तुहानूं पोजीशन दस सकदा हाँ। की है पोजीशन, सर जो स्टार्टिंग पोजीशन थी, स्टार्टिंग पोजीशन इज़ 0.5 है ना। व्हाट इज़ द एंड पोजीशन या फाइनल पोजीशन कह दें, फाइनल पोजीशन क्या है 2.5 है ना। देखो 0.5 तो 2.5 पहुंचा, ठीक है ना। जदों भी पोजीशन चेंज होएगी हुण असी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब नाल दसना है कि सर 0.5 से 2.5 मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस च ये चीज़ मूव हुई है। दूजी चीज़ की नहीं दसी, सर टाइम मान लो 10 सेकंड लगे, इत्थे टाइम सी 0, इत्थे टाइम सी 10 सेकंड। जै देखिया टाइम के हिसाब नाल वो इतना जिहड़ी कार है इतना चल गई। किन्ने भी हो सकते, 2.5 मीटर हो सकते या 2.5 स्टैप हो सकते, असी समझना है हाले तक सिर्फ इस कॉन्सैप्ट नूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस च असी यूज़ की कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, दो चीज़ों से मिलके बना है। एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा कोई, जिद्दां मैं एक्स एक्सिस ले ली सी है ना। जे 2D मोशन होएगा तो एक्स वाई एक्सिस, जे 3 डायमेंशन देखना है तो असी की ले लवांगे 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड एक्सिस भी ले लांगे, ठीक है ना। प्लस एक और चीज़ होनी चाहिए जेड़ी असी क्या भुल जाते हाँ, क्लॉक टाइम असी नोट करना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस साडा तैयार है। अच्छा सर ये दसो कि किहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, इहदा कोई शॉर्टकट आंसर नहीं है। तुसी अपनी सिचुएशन के हिसाब नाल कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हो अपने हिसाब नाल, ठीक है। प्रॉब्लम ते डिपेंड करेगा। उहदे कारण जिद्दां असी गल कीती सी पंजाबी च, इहनूं कहंदे आ नज़रिया, वेखण दा नज़रिया, तुहाडे जिहड़ा वेखण दा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। जिवें कोई पुछदा है भी दसो सर मैडिकल लाइन ठीक है कि नॉन मैडिकल लाइन ठीक है ना। एक ही हो जाएगा वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, कि चीज़ नूं रेफर कर रहा है, किस हिसाब नाल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा है, किस तरह मैडिकल फील्ड नूं देखते हो तुसीं, किस हिसाब नाल तुसीं नॉन मैडिकल फील्ड नूं देखते हो। पर मेरे विचार नाल क्या मैडिकल फील्ड चेंज हो जाएगी, मेरे विचार नाल क्या नॉन मैडिकल फील्ड चेंज हो जाएगी, नहीं, उस च कोई फर्क नहीं पैना। हुण तुहानूं एग्जाम्पल इत्थे दसांगा, तुहानूं समझ आएगा बिल्कुल चंगी तरह। हुण देखो मैं इत्थों ये कार मूव कीती सी, कितना सीगा कार दा डिस्टेंस, कितों स्टार्ट हुई सी, ठीक है 0.5 से 2.5, ठीक है। तो ये मैं 0.5 हुण जिहड़े मेन नंबर हैं वही लिखदा पिया, बार बार सारी चीज़ां पूरा स्केल नहीं भर रहा इत्थे, इत्थे करके 0 होएगा। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 0 है, इनू कहते हैं असी रेफरेंस पॉइंट ऑफ फ्रेम। जिहड़ा मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है वह रेफरेंस पॉइंट है। मतलब क्या होया, ऑल डिस्टेंसेस विल बी कैलकुलेटेड और रेफर्ड, इसीलिए इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, रेफर्ड फ्रॉम दिस, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, 0 जिथे लाओगे उहदे हिसाब नाल ही तुसीं दसोगे 0.5 समझ आ जाएगा, 2.5 भी समझ आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट सीगा, रेफरेंस फ्रेम सीगा। इदा मैं बना सकदा, इदा मेरी एक्स एक्सिस सीगी, है ना। ਇਹਦਾ रेफरेंस पॉइंट की है, ए है सर 0, ठीक है। हुण दूजा बच्चा की कर सकता है, सर जिहड़ा तुसीं स्टार्टिंग पॉइंट कार दा मन्निया ना 0.5, यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है, 0 मैं इत्थे मान लवां। तो दसो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा सी कार, है ना। इनू किलोमीटर च ले लो भावें, ठीक है ना, मान लो किलोमीटर च है ये चीज़, तो असीं कहांगे सर
0.5 किलोमीटर तो 2.5 किलोमीटर ਚੱਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ 0 ਹੋਗਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दूसरे स्टूडेंट ने लिया। ठीक है, चलो एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लीए। ये देखो वो बोलता सर विचकार जी 0 पा लवा। ठीक है, 1 किलोमीटर इधर तक गई गड्डी, तो आई कितों सर इत्थों -1 किलोमीटर। देखो तीनों एग्जाम्पल देखो, ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस कवर हो रहा है ਤਿੰਨੋਂ 'ਚ ਹੀ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, है ना। दिस वाज 1 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 ਜਿੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ 0 ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਵੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਏ ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਰੇਮ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਏ ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਰੇਮ if any coordinate change, है ना, with time, है ना, फर्क थोड़ा ही है। ठीक है, बट ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਏਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਲਈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਫਰੇਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 0 ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ऑब्जर्विंग फ्रॉम हेयर। जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला है वो इत्थों ऑब्जर्व कर रहा है जिथे 0 है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ एग्जाम्पल सी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ट्रेन की स्पीड जी है, 2 बंदे बैठे हैं अंदर, 150 किलोमीटर पर आवर दी है। एक बंदा प्लेटफॉर्म च खलोता है, प्लेटफॉर्म ये है, प्लेटफॉर्म धरती ते बाहरों वेख रहा है ना। हुण ये मान लो बंदा ए, ये बंदा बी, ये बंदा सी, ठीक है। हुण देखो जे ए नूं पुछिए कि बी खलोता है या रेस्ट है या मोशन तो नहीं कर रहा, उन्हें कहना बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल सामने खलोता है मेरा, कोई हिलजुल नहीं। यस और नो, ट्रेन च इदा ही तो होंदा है, असी बोलते हैं बंदा बैठा मेरे सामने, ठीक है ना। बट देखो थोड़ा ध्यान करो, ट्रेन कितनी स्पीड ना चल रही, 150 नाल, फिर भी तुसी क्यों कह रहे हो कि बी जिहड़ा है खलोता है, वो तो 150 की स्पीड नाल जा रहा है ना, गलत। बट नहीं, ये ने एक होशियारी कर रही है, हुण वो वीडियो ला चुका है, उन्हें की कहना है, अकॉर्डिंग टू माई frame of reference he is not moving। गल समझ गए ना, वो फिजिक्स का बंदा है। वो की बोल रहा है, जे मैं इत्थे एक स्केल ला लवां, एक्स वाई एक्सिस ले लवां, मान लो ए
2 मीटर दूर है ना, इन्हें ला लिया अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये देख रहा है वो 2 मीटर ते ही है, टाइम ਦੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ frame of reference he is moving with इतनी स्पीड, ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों, इन्ने देखा कि मैं जोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं जी एक्सिस लाई है ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ डिस्टेंस मूव कर रहा है, ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ चेंज हो रहे हैं, जिद्दां साडा 0.5 तो 2.5 ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਯੈਸ অর ਨੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।